प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक निगमित करो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक धारावाही चालक रखा है। उसमें एक क्या रखा है? धारावाही चालक। उस चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक निगमित करने हैं। तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना। बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है कि जिसमें बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ हो, उसे बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक है, इसकी लंबाई एक्स वाई नाम दे दो। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। लंबाई क्या है? स्मॉल एल। इसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब इस पर बल क्या लग रहा हो? एफ। बल क्या लग रहा हो? एफ। तो ये कहेंगे भाषा में कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाला बल कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एफ निम्न प्रकार है। देखो बेटा, माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाला बल कैपिटल एफ निम्न प्रकार है। तो देखो बेटा कि माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाला बल कैपिटल एफ निम्न प्रकार है। नंबर 1, लगने वाला बल कैपिटल एफ चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। अर्थात एफ समानुपाती आई, यानी जो बल लग रहा है वो धारा के समानुपाती है। अगर धारा का मान अधिक होगा तो बल का मान भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। नंबर 2, लगने वाला बल कैपिटल एफ चालक की लंबाई स्मॉल एल के समानुपाती होता है। अर्थात एफ समानुपाती स्मॉल एल, समीकरण नंबर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक, यानी लंबाई के भी समानुपाती हो जाए। लंबाई अधिक होगी तो बल भी अधिक, लंबाई कम होगी तो बल भी कम। अगला, लगने वाला बल कैपिटल एफ चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी के समानुपाती होता है। अर्थात एफ समानुपाती भी, जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली तो बल भी अधिक शक्तिशाली होगा। लगने वाला बल कैपिटल एफ साइन थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात एफ समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। अब देखो बेटा, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, चारों को मिलाकर लिखेंगे एफ 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 एफ, एक बार एफ, समानुपाती 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 एक बार समानुपाती, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, एफ समानुपाती हट जाए तो बराबर को चिन्ह लग जाए, के एक नियतांक, आई एल बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 5, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, मात्रक ज्ञात करने के लिए
एसआई एवं सीजीएस पद्धति में के बराबर 1। मात्रक ज्ञात करने के लिए एसआई एवं सीजीएस पद्धति में के बराबर 1, के को मान 1 रख देंगे। एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा, समीकरण नंबर ए। यही लगने वाले बल का व्यंजक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, तो माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाला बल कैपिटल एफ निम्न प्रकार है। एक तो एफ धारा के समानुपाती रहेगा, एक एफ लंबाई के समानुपाती रहेगा, एक एफ साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती रहेगा, एक साइन थीटा के समानुपाती रहेगा। ये 4 समीकरण बनेंगे, चारों को मिला के लिख दे। ओके, धन्यवाद। ठीक।